हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास रे आमे बोर एटॉमिक मॉडल पढ़िबा स्टार्ट करथिले। जत्ते भी आमे पढ़ीचे तो लास्ट क्लास रो समरी थिला एतिकी देखिनियो थरे चेक करिनियो। लास्ट क्लास आमे कोन पढ़ीथिले ना जो इलेक्ट्रॉन गुडी को ऑर्बिट चारिपटे मूव करूचंती से ऑर्बिट रो रेडियस आमे केमती कैलकुलेट करिबा। देन इलेक्ट्रॉन टी जो मूव करूची तारो वेलोसिटी आमे केमती कैलकुलेट करिबा। जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टी मूव करूची से ऑर्बिट रो एनर्जी केते सेटा केमती कैलकुलेट करिबा। एंड से जो ऑर्बिट हमर रहिले से ऑर्बिट रो एनर्जी मानक भितर रिलेशन कोन से सब भी देखिथिले। कहिया गले ए चारोटी ही होथिला हमरो मेन इंपोर्टेंट जिंस लास्ट क्लास रो। ठीक अछि, होप समस्त रिवीजन करिके आसीथिबो। देन लास्ट क्लास रे मु गोटे प्रॉब्लम देइथिली, क्वेश्चन देइथिली करिवा पई। जो माने क्वेश्चन करि सारिचो से माने चेक करिनियो आंसर ठीक अछि कि नै। जो माने क्वेश्चन करिनो देखिनियो केमती करा जाउछि। ठीक अछि, क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम रेडियस एज फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन कहला हाइड्रोजन एटम रो सपोज इटा हो हाइड्रोजन एटम एटा तार फर्स्ट सेल। हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट सेल रो रेडियस जेते भी ऑप्शन तो मानु चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि सेमान को मध्यरु देखो एन रो वैल्यू भी दिया जाइछि तो को सेल रो रेडियस सेतिकी हबो। बस ठीक अछि, एतिकी ही क्वेश्चन थिला। आमे जानचे हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट सेल रो रेडियस आमे केमती कैलकुलेट करबा। रेडियस कैलकुलेट करिया पे हमर कोन फार्मूला थिला 0.53 इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z आर्मस्ट्रांग। एटा थिला हमर फार्मूला। तब देखो क्वेश्चन कोन थिला फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तले हाइड्रोजन पाई का फर्स्ट सेल पाई n रो वैल्यू कते हबो 1 हबो। हाइड्रोजन पाई z केते z कहितले एटॉमिक नंबर z भी हबो 1। तले हाइड्रोजन रो फर्स्ट सेल रो रेडियस केते हबो 0.53 इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z 1/1 आर्मस्ट्रांग। केते हेगला हमरो 0.53 आर्मस्ट्रांग। तो फर्स्ट सेल रेडियस हमको मिलला 0.53 आर्मस्ट्रांग। तो ये जो ऑप्शन अच्छे से भर चेक करो कहार रेडियस हम 0.53 आर्मस्ट्रांग। देख जदि आम फर्स्ट ऑप्शन चेक करबा 1/1 ऑप्शन आम चेक करके जीवा। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने चेक कर एन रो वैल्यू 2 तो एन स्क्वायर जगह केते हो 2 रो स्क्वायर आ लिथियम पाइंका जेड रो वैल्यू होची 2 तो 4/2 हे जीवो एतिक रो वैल्यू हे जीवो हमरो 4/2 तो 0.53 इनटू 4/2 एटा तो हबनी हम केवल 0.53 आर्मस्ट्रांग दरकार। सेकंड ऑप्शन देखो बेरिलियम पाइंका जेड रो वैल्यू केते 4 तो एन रो वैल्यू 2 माने केते हेतिबो हमरो एन स्क्वायर पका जीवो। एटी देखो आर वैल्यू केते हबो सेकंड ऑप्शन पाई 0.53 इनटू एन स्क्वायर देछि एन स्क्वायर जगह पकेबा 2 रो स्क्वायर दैट इज 4 बेरिलियम पाई जेड होछि 4 4/4 4 4 कैंसिल केते गला 0.53 आर्मस्ट्रांग। तो एटा ही हमर समान हला का सहित हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट सेल रो रेडियस सहित। ठीक अछि, ताले ऑप्शन आंसर अब हमरा कोडा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो माने बी आंसर करथलो कंप्लीटली ठीक अछि। देन एबे देखिबा गोटे जिंस आमे कहिले रेडियस होची 0.53 इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z आर्मस्ट्रांग। ठीक अछि, ए टाइम में हम बाहर कले तो फर्स्ट सेल पाइका फॉर द फर्स्ट सेल हम रेडियस केते हला हाइड्रोजन एटम पाई हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट सेल पाई हमर रेडियस केते हला 0.53 आर्मस्ट्रांग। तो जेहेतु एटा बोर बाहर करिथिले एई ऑर्बिट टाको फर्स्ट ऑर्बिट को कोंती बोर ऑर्बिट मन रखिथा। हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट को जाए और जो रेडियस मिलला हमको 0.53 आर्मस्ट्रांग ताको जाए बोर रेडियस। केवल फर्स्ट टाको कहा जाए बोर रेडियस। ठीक अछि, तो बोर रेडियस को हमें स्मॉल ए नॉट बोली लिखु तो स्मॉल ए नॉट रो वैल्यू केते गेला 0.53 आर्मस्ट्रांग। तेमती क्वेश्चन आसी पारे बोर ऑर्बिट रो रेडियस केते तो जानथिबा दरकार। बोर ऑर्बिट ता होचे हमर फर्स्ट ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट बोली कहा जाए। होप क्वेश्चन क्लियर हो जाइथिबो। देन आजिरो क्लास रे हम देखिबा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम रो रदरफोर्ड को ड्रॉबैक्स कहला बेले टिके हिंट देइथिले एटॉमिक स्पेक्ट्रम कोन तो एबे हम भल से देखिबा एटॉमिक स्पेक्ट्रम कोन। देखो जत्ते बेले हमें सपोज एठी हमें आ भितर गोटे किछि गैस मॉलिक्यूल रखले किछि भी एलिमेंट हम रखले सपोज आ भितर हीलियम अछि कि हाइड्रोजन अछि
किसी भी एलिमेंट गोटे रहा जो आम गोटे ह्वाइट लाइट आ थ्रू पास करूँ ह्वाइट लाइट आम पास करूँ देख ह्वाइट लाइट आमर कौन थाए तो मैंने जानिच ह्वाइट लाइटा आमर 7टी कलर को लेकिन तैयारी 7टी कलर कौन रहा भिव गोयर समस्ते जानते यहाँ भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड तो ये 7टी कलर को लेकिन आमर व्हाइट लाइट तैयारी 7टी कलर मिसेदे आमको व्हाइट ही देखा तो तुम जान जिते बड़े गोटे एलिमेंट देकी पास करागला सपोज हाइड्रोजन कि हिलियम जो भी गोटे एलिमेंट नाम ने आम ता थ्रू जो हाइड्रोजन व्हाइट लाइट पास करागला आगर जब एपटे गोटे स्क्रीन रखागला देखागला जे किछि किछि कलर देखागला किछि किछि कलर देखागलानी सपोज आम 7टी कलर पकईले आमको सपोज रेड येलो ऑरेंज ये 3टी कलर देखा बाकी किसी देखागलानी बुझीला तो यही जो स्पेक्ट्रम आमको मिलला ताको कहते डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रम को कहगला डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ आम रदरफोर्ड ड्रबैक्स बेले देखी तो सी कही पारि नथिले एमती कहीं होची तो देन बोर जो आसिले बोर को एटॉमिक मॉडल अनुसार कौन थिला ना इलेक्ट्रॉन माने जो फिक्स्ड ऑर्बिट रे रहिले एटा थिला सपोज बोर का एटॉमिक मॉडल एठी रहिला गोटे इलेक्ट्रॉन एठी गोटे इलेक्ट्रॉन एमती रहिला तो बोर एटॉमिक मॉडल अनुसार आमे तांको पोस्टुलेट रे काली पढ़ी कि आसले तो इलेक्ट्रॉन जेतेबेले एनर्जी गोटे गेन करिवो से हायर ऑर्बिट को मूव करिवो जेतेबेले एनर्जी लूज करिवो से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को मूव करी पळे आसबो सपोज गोटे हमर एठी एटम रहिला आमे ताको हिट कले किछि गोटे एलिमेंट रहिला आमे ताको हिट कले हिट देले तो हिट माने कोन हिट भी गोटे एनर्जी तो एनर्जी पाई कि इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिट रू आ गोटे ऑर्बिट को जंप कला देख सबु बेले सबु इलेक्ट्रॉन हो गले समस्ते भी देख दुनिया रे जिते भी जिनस अच्छी समस्ते लोअर एनर्जी स्टेट रे रहिया को भल पाती तो इलेक्ट्रॉन भी सबु बेले चाहिबो जे केमती से लोअर एनर्जी स्टेट रे रहबो माने न्यूक्लियस पाखरे रहबो बुझ पारलो तो जेते बेले से एक्साइट हे किना नेक्स्ट हायर ऑर्बिट को पड़े जाए सेते से चाहे जे केमिति मु इलेक्ट्रॉनटा केमिति मु एनर्जी लूज कर देबी आउ लोअर एनर्जी को पड़े आसबी तो से जो एनर्जी लूज करे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी पुणी केमती लूज हम एनर्जीटा कौन केमती बाहर तो रेडिएशन फॉर्म रे ही एनर्जी लूज करे तो से जो रेडिएशनटा आमको स्पेक्ट्रा दिए से जो रेडिएशन बाहरला से रेडिएशन ही स्पेक्ट्रा दिए तो से जो स्पेक्ट्रम को कहा जाए एमिशन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहीं कहला देख से किसी ऑब्जर्व कला परे रेडिएशन एमिट करके पुणी तलक आसला जिते ऑब्जर्व कला जब से स्पेक्ट्रम आम देखा ताल कहवा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम जिते रेडिएट करना लोअर एनर्जी लेवल को आसुँचे जो स्पेक्ट्रम आमको देखा कह जाए एमिशन स्पेक्ट्रम तो से विषय में पर डिस्कस करवा एवं आम गोटे क्वेश्चन आसला रेडिएशन कौ रेडिएशन से रेडिएट करुच्ची एमिट करुच्ची तो ये जो रेडिएशन से एमिट करुच्ची यहाँ हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट करुच्ची एबे गोटे समस्त मन को क्वेश्चन आसो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन तो ठीक अच्छे एबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उपर पढ़ा ये आम कौन जानले ना जिते गोटे इलेक्ट्रॉन हायर लेवल लोअर लेवल को आसुची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करुचे बा एमिट करुचे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनटा कौन गोटे वेव आकार ही आसे वेव जानिଛ एमती 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 कि आसो वेव आकार रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनटा गोटे वेव आकार रे आसे तो एबे हमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा तो से एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा पूर्व आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विषय जाना निहाती आवश्यक तो क्वेश्चन आसी भी पारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रू भल से देखुता तार प्रोब्लेम्स गुड़ाक सॉल्व करवा ठीक अच्छे देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रो कौट टर्म रू आसला इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक को टर्म आसला मैग्नेटिज्म बस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तुम मैंने फिजिक्स रे पढ़ी थो एबे मु कहूँ देख जिते बड़े गोटे चार्ज्ड पार्टिकल एटा तुम मैंने कम्प्लीटली फिजिक्स रे पढ़ी थो जिते गोटे चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हुए एक्सिलरेट माने मूव करे जिते गोटे चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल आमको कौन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिए मैग्नेटिक फील्ड भी दिए तो गोटे सेंटेंस कहवाई गले जिते आम गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करूए आम से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाऊ मैग्नेटिक फील्ड भी पाऊ तो से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आमको मिले चार्ज पार्टिकल मूव करुवा टाइम रे तो से माने परस्पर 90 डिग्री ही था देख ये गोटे वेव अच्छी एमती एमती मूव करुच्ची तो यहाँ को 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी आ गोटे वेव अच्छी
इमेजिन कर गोटे तले गोटे वेव जाऊँगी ऊपर पूरा ठीक परपेंडिकुलर है आ गोटे वेव अच्छी। बस आम कौन जानले जितेबाला गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करे बा एक्सेलरेट करे सेतेबाला आमको दुईटी कंपोनेंट मिले गोटे है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आउ गोटे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आउ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट परस्पर 90 डिग्री होकर मूव करते गोटे वेव आकार में। तो सही वेव को कह जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लीयर हो गला। तो देखा लाइट आमर गोटे वेव एटा समस्त जानी लाइट गोटे वेव। तो लाइट जमती गोटे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी सेमती गोटे वेव। तो लाइट जमती मूव करने किसी मीडियम दरकार करे लाइटा कौन आम भैक्यूम भी जापर कि मीडियम तापाई दरकार नहीं सेमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जीवाई किसी मीडियम दरकार नहीं नो मीडियम रिक्वायर्ड। जो मैंने नोट्स करुच लिखिनि बस खाली लिखिनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन तार ए पॉइंट ही मेंशन कर जे नो मीडियम रिक्वायर्ड सरला। देख आमर जमती सपोज ये गोटे मु सर्कल तुम मानक कहली ठीक अच्छे। तो ये सर्कल मुझे सर्कल विषय तुम कौन देखुच मत डिस्क्राइब कर। तो फास्ट आम मन को गोटे जिनस ही आसो जे आम कह यहाँ 2 सेंटीमीटर कि 1 सेंटीमीटर रेडियस गोटे सर्कल। तो सर्कल को चिन्हवाई आमको आइदर रेडियस कि डायमीटर यही साहाय्य नापी पड़ो। सेमती गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा गोटे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखापी आमको दुईटी जिनसर साहाय्य नाक पड़े गोटे है वेव लेंथ आ गोटे है फ्रिक्वेंसी। वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी तो मैंने वेव रे बहुत आगुरी जानी तो बस केवल आम जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव लेंथ कौन। वेव लेंथ तो समस्त जानी गोटे वेव रो लेंथ केते देख एठू गोटे वेव स्टार्ट है सपोज ये एंड है एमान भितर लेंथ को कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ सिंबल समस्त जाना लैम्डा फ्रिक्वेंसी सिंबल होची न्यू ठीक। बस एबे देखिबा वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी आम जो पाइले से भितर रिलेशन कौन। फर्स्ट आम वेव लेंथ देखिबा वेव लेंथ यूनिट कौन समस्त जाना वेव लेंथ को लैम्डा भाव में लिखा जाए। वेव लेंथ यूनिट कौन जेहेतुटा लेंथ तो वेव लेंथ यूनिट होची हमर मीटर मीटर होची तार यूनिट। सेमती फ्रिक्वेंसी बा न्यू रो यूनिट होची हमर हर्ट्ज। एटा फिजिक्स तो मैंने पढ़ी हर्ट्ज बा सेकेंड इनवर्स। न्यू हमर कौन बा फ्रिक्वेंसी कौन पर सेकेंड बा पर यूनिट टाइम रे केते हमर वेव मूव कला केते वेव लेंथ मूव कला सेटा को कहते हमर फ्रिक्वेंसी। आउ गोटे टर्म अच्छी वेव नंबर। वेव नंबर पुणी कौन वेव नंबर हूँ 1/λ। इटा हूँ आमर गोटे पर्टिकुलर लेंथ रे आमर केते वेव लेंथ गला तो सेटा हूँ कैलकुलेट करने आमर वेव नंबर कैलकुलेट हूँ आमर वेव लेंथ रो कैलकुलेशन। याको गोटे नंबर नहीं बुझे जना पड़ी सपोज देख मु कहि 5 मीटर गोटे नहीं लंबा रास्ता। तो 5 मीटर रे सपोज मत 5 मीटर क्या कैलकुलेट करार अच्छी। तो 5 मीटर रे केतोटी आमर वेव लेंथ गला सपोज आमर वेव लेंथ होची आमर केते 5 सेंटीमीटर सपोज धर 5 सेंटीमीटर केबे वेव लेंथ हेनी वेव लेंथ बहुत छोट थाए आम केवल बुझापी करिया। तो 5 सेंटीमीटर तो 5 मीटर रे केतोटी वेव लेंथ आमर रहिबो 5 सेंटीमीटर वाला केतोटा वेव लेंथ आमर जाई परिबो। तो सेटा होची वेव नंबर केतोटी वेव लेंथ आम पाइबा सेटा कहते वेव नंबर आ जोटा कि 1/λ आर यूनिट होची ताले यूनिट कौन हम कह दियो जदि लैम्डार यूनिट है मीटर ताले वेव नंबर यूनिट कौन हम 1/λ बा 1/मीटर मीटर इनवर्स बुझेगला यूनिट जाना पड़गला समस्त। एवं देखा आम कहले कौन आम कहले लाइट जमती वेव सेमती आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वेव। तो लाइट वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड केते एटा समस्त जाना अच्छी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक सेमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव री स्पीड से सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आम गोटे रिलेशन पाइले ताको आम सी बोली कहू लाइट रो स्पीड इन वैक्यूम को सी बोले सी सिंबल लिखा जाए। सेमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी से सी सिंबल लिखा सी = न्यू लैम्डा न्यू हूँ फ्रिक्वेंसी लैम्डा हूँ आम वेव लेंथ। तो यहाँ गोटे फर्मूला जदि आमको न्यू देइथिबो बा फ्रिक्वेंसी देइथिबो लैम्डा पचार आम केमती बाहर करदो कारण आमको वैक्यूम रे तार स्पीड जना अच्छी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो सी आमको जना अच्छी जब न्यू देइथिबो लैम्डा पचार आम लैम्डा
बाहर कर दे परिबा तो एठो भी किछि न्यूमेरिकल्स आसी पारे देन जदी तो एठो हम कोन कोन डिराइव करि परिबा देखो जदी न्यू पचार थिबो हम कर दबा c बाय लैम्डा जदी लैम्डा पचार थिबो हम कर दबा c बाय न्यू बस क्लियर हो गला आमर फ्रिक्वेंसी कौन वेवलेंथ कौन क्लियर हो जाइथिबो देन एबे देखिबा आमर जेमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन रहिला आमर जिते भी आमर फ्रिक्वेंसी रहिबो सपोज गोटे हला आमर 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज तो फ्रिक्वेंसी एमती रेंज रही परिबो तो सबू फ्रिक्वेंसी पई अलग अलग फ्रिक्वेंसी पई हमको अलग अलग रेडिएशन देखा को मिले तो सबू रेडिएशन को आम मिसई दबा से आम गोटे स्पेक्ट्रम भाया देखा ठीक अच्छे देख तू ये देखिले तुम मानकर क्लियर हम जमती कहली डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बा वेवलेंथ को भी आम आखि आगे रखी एमान को डिफरेंशिएट कर परिबा विभिन्न विभिन्न प्रकार रेडिएशन ने देखो ये जो फिगरटा नि केवल वेवलेंथ बेसिस रे देखो जिते बड़े वेवलेंथ था 0.001 नानोमीटर बा कम लिखिपर 10 टू द पावर -4 नानोमीटर 10 टू द पावर 4 माइनस नानोमीटर रू नहीं 10 टू द पावर -2 नानोमीटर पर्यंत जदि वेवलेंथ रहिला ताले से रेडिएशन को आम कहबा गामा रेज 10 टू द पावर -2 रू नहीं 10 नानोमीटर पर्यंत जदि वेवलेंथ रहिला से रेडिएशन को आम कहबा एक्स रेज सपोज गोटे रेडिएशन आसुची तार वेवलेंथ होची 10 टू द पावर -1 नानोमीटर तो से रेडिएशन को आम कहबा एक्स रेज ए बुझी जाइथिबो क्लियर हो जाइथिबो जिनसटी कोन तो रेडिएशन बा वेवलेंथ रेडिएशन रो वेवलेंथ बा फ्रिक्वेंसी अनुसार से मानकर नेमिंग करागला बा से मानको गोटे गोटे बैंड भीतर रखागला जे देखो 10 टू द पावर -4 रू नहीं 10 टू द पावर -2 नानोमीटर पर्यंत जो भी रे हमको देखा मिलिबो बा जो भी रेडिएशन हमको देखा मिलिबो ताको आम कहबा गामा रेडिएशन ठीक अच्छे तो एमती हिसाब से आमको केतोटी प्रकार रेडिएशन मिलला गामा एक्सरेज यूवी बा अल्ट्रावायोलेट देन आसला विजिबल लाइट ये जो विजिबल लाइट रे हमर विवग्योर देखा जाए आम जो 7 कलर्स कहू से विजिबल रीजन ही देखा जाए 7 कलर आ 7 कलर मानकर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छी देन आसला इंफ्रारेड देन आसला रेडियो वेव तो जब तुम्हें फिगर को ही लक्ष्य कर जापारुव जिते आम तलू तल देख गामा रेज एक्स रेज अल्ट्रावायोलेट जिते आम राइट को जाऊे वेवलेंथ इनक्रीज कर जाऊँगी 10 टू द पावर -4 नानोमीटर थी आसिकी 100 मीटर आसी पहुँचला तो रेडियो वेव्र सबुठू अधिका थाए वेवलेंथ तो ये जो आम फिगर देखिले तो यहाँ आम इनक्रीज इन वेवलेंथ अच्छी तो आम जो लास्ट रे गोटे फर्मूला देखिए आसते लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू बा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा तो जो लैम्डा वेवलेंथ आउ फ्रिक्वेंसी एमान भितर रिलेशन कौन देख इनवर्स रिलेशन अच्छी गोटे कमिले आउ जड़े बढ़ तो जितेबाला आम लेफ्ट रु राइट को गले वेवलेंथ इनक्रीज करुच्ची सेमती लेफ्ट रु राइट गला बेले फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर मन रखी था जदि भी क्वेश्चन आसला कौ रे फ्रिक्वेंसी अधिका कि कम तुम मैंने जापर सपोज दुटा अच्छी इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायोलेट ठार कम कि अधिका ऑब्वियसली कम आसो कारण ना यूवी आमर वेवलेंथ कम थाए तो वेवलेंथ कम माने फ्रिक्वेंसी अधिका फ्रिक्वेंसी कम माने वेवलेंथ अधिका बस ये जिनस क्लियर हो गला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देन आम ये गोटे लिखा है देख इनक्रीजिंग एनर्जी तो यहाँ आम देखा एनर्जी आम तो फ्रिक्वेंसी आ वेवलेंथ टर्म में देखले एनर्जी कौटू आसला तो मैक्स प्लांक बोली आम जड़े साइंटिस्ट से आमको गोटे रिलेशन देते एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी तो सहीटा है ये बहुत इंपोर्टेंट भल से मन रख E इज इक्वल टू एच न्यू न्यू ये कौन है फ्रिक्वेंसी एच हूँ आम तो बहुत बेलू जानिले एच हूँ आम कौन प्लांक्स कन्स्टांट वैल्यू के 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बस प्लांक्स कन्स्टांट समस्त जाना अच्छी फ्रिक्वेंसी जाना अच्छी ताले एनर्जी आम पाइबा E इज इक्वल टू एच न्यू तो आम कौन कौन वैल्यू पाइले लैम्डा जानले कौन फ्रिक्वेंसी जानले कौन देन से भितर रिलेशन केमती अच्छी एंड एनर्जी आम केमती कैलकुलेट पाइबा गोटे वेवलेंथ बा गोटे जदि आमको फ्रिक्वेंसी जाना थी वेवलेंथ जाना आम एनर्जी केमती कैलकुलेट करवा जो वेवलेंथ जाना थी आम न्यू जगह रिलेशन तो जानी सी बाय लैम्डा पकईदेवा एच सी बाय लैम्डा हो एनर्जी बस ठीक अच्छे बुझीगला एम भितर रिलेशन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन देन भी आम प्रोब्लेम करवा देख गोटे क्वेश्चन यहाँ तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी ही क्वेश्चन रीड कर और आंसर करने ट्राए कर बहुत इजी अच्छी तुमको आसो द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज तब कौन देला फ्रिक्वेंसी देला 1368 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आम जाने
यूनिट हूँ कि हर्ज थाए 1368 किलो हर्ज। ठीक अच्छे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आमको फ्रिक्वेंसी देदेला वेवलेंथ पचारा बस जमी कही आम रिलेसन कौन वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आम जाने सी इज इक्वल टू न्यू लाम्बडा। ए गोटे रिलेसन ही मन रख बाकी सबुठ से कैलकुलेट करदेव। आमको लाम्बडा पचार लाम्बडा केते हम सी बाई न्यू। सी रैल्यू समस्त जना अच्छी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आमर जोटा न्यू फ्रिक्वेंसी केते 1368 किलो हर्ज। तो आम गोटे हर्ज जाने सेकेंड इनवर्स कही हर्ज इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो किलो हर्ज देती तो किलो को आम चेंज करदे। किलो हर्ज चेंज कले के 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ 1368 इंटू 10⁻³ हर्ज बा सेकेंड इनवर्स भी तुम लिखिपार। ठीक अच्छे। तेज को कैलकुलेट करनब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1368 कैलकुलेट कर केते होची आंसर चेक कर। तो यहाँ कैलकुलेट कले आम आंसर आसीज 219.3 मीटर। कैलकुलेट करवा आंसर वेवलेंथ आंसर आसो ये 219.3 मीटर। देन देखो क्वेश्चन कौन देला व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। जोटा आम पाइले जो वेवलेंथ पाइले तो ये वेवलेंथ इस रेडिएशन आमको पचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो को पार्ट को बिलोंग कर। देख आमर वेवलेंथ के 219.3। एबे देख को रेंज रे सेटा रहइबो। देख रेडियो वेव है 1 सेंटीमीटर रु नहीं 100 मीटर आगु को भी रही आहरी भी रही ये तो बंद हो जाए ना। देख आगु को भी रही तो 219 मीटर मान कौट थी रेडियो वेव रे ही थी। तो जब ये क्वेश्चन आम कौन देखा व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव। एमती भी क्वेश्चन आसीपे जस्ट केवल मन रखी कौन 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻2 देन 10 1000 नानोमीटर देन 0.01 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 मीटर एमती कर मन रखी देन गामा एक्सरे यूवी मन रही ऑटोमेटिक। ठीक अच्छे। 2-3 थर प्रोब्लेम करदे भी मन रही स्पेक्ट्रम टी। तेबे देखिबा सेकेंड क्वेश्चन आमर कौन अच्छी द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायोलेट देला 400 नानोमीटर रेड देला 750 नानोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। आमको वेवलेंथ रे दे देला वैल्यू पचार फ्रीक्वेंसी देखिया तो विजिबल रेंज मु कही कौन वीवगर तो सी आमको कौन देला वायोलेट रो देला वेवलेंथ। वायोलेट रो वेवलेंथ देला रेड रो भी वेवलेंथ देला। आमको वायोलेंथ रो फ्रीक्वेंसी पचार रेड कलर रो भी फ्रीक्वेंसी पचार। तो आम जाचे वेवलेंथ जदि लैम्बडा आमको देती फ्रीक्वेंसी आम केमती कैलकुलेट करूँ न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा जड़ा अच्छी। तो जेहेतु आमको लैम्बडा दे देइछि आम न्यू बाहर कर दे परिबा। देखो फास्ट पाई मु बाहर करछि ब्लू कलर पाई सॉरी वायोलेट कलर पाई फॉर वायोलेट न्यू इज इक्वल टू सी आमर केते 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एटा तो जना अच्छी समस्त को लैम्बडा देला आमको 400 नानोमीटर। तो ये गोटे कन्फ्यूजन आसो आम तो मीटर रे जानी नानोमीटर मीटर थे कैंसल हो जाता नानोमीटर कौन कर मन रखी था 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 नानोमीटर। जमी 1 मीटर हूँ 10⁻⁻2 सेंटीमीटर सेमती 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻�9 मीटर। यहाँ देखा 1 नानोमीटर ताल के हम 1 नानोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो यहाँ गोटे रिलेसन गोटे मन रखिदे आम आउट आरटा भी बाहर करदे पारिबा। ठीक अच्छे। सेमती नानोमीटर आ गोटे थाए पिकोमीटर सेटा मन रखी था बेले बेले क्वेश्चन पिकोमीटर भी आसे। तो गोटे पिकोमीटर हूँ आमर 10⁻12 मीटर। तो ये जो रिलेसन आम आ गोटे क्लास रे भलसे देखीदबा नानोमीटर पिकोमीटर माइक्रोमीटर मिलीमीटर ये सबू आम गोटे क्लास देखी नवा। एबे नानोमीटर थिला आम क्वेश्चन तो नानोमीटर पाई मु कहिदेली बस। ठीक अच्छे। एबे क्वेश्चन को जीवा कौन देला आमको तो 400 नानोमीटर को आम चेंज कर दे परिबा मीटर को। तो ये गला हमर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड 400 नानोमीटर को आम चेंज करदे 400 इंटू 10⁻⁷
9 मीटर मुझे गोटे नानोमीटर हूँ 10 टू द पावर 9 मीटर ताल 400 नानोमीटर केते हबो 400 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर ठीक अच्छे एबे कैंसिल करिया देखो इटा हो आमर 3 डिवाइडेड बाय 400 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 इटा 7 पॉइंट समथिंग 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज यहाँ ही आसवा आंसर तो मैंने सॉल्व कर यहाँ देखो आंसर ये ही आसो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज तो हमको हर्ज मिलगला तो देखो सेकेंड इनवर्स थिला सेकेंड इनवर्सटा हूँ आम हर्ज सहित सामान तो फ्रिक्वेन्सी यूनिट है हर्ज 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज तो से भाई तुम्हें मैंने रेड कलर भी बाहर कर दे पार तो रेड कलर बाहर कर मुझे केवल आंसर ही दे दूँ आंसर मैच करदेव 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज देखिपार जो भिगर लेफ्ट रु राइट को जाऊँ आम फ्रिक्वेन्सी कम होची फास्ट 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज रेड पर आसगला 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज तो मैंने यहाँ सॉल्व करके आंसर चेक कर ठीक है देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तुम मानक होमवर्क रहा निजे कर नेक्स्ट क्लास रे मुझे तार सॉल्यूशन करी तो ये देख कौन देला कैलकुलेट वेव नंबर फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस 5800 एंगस्ट्रॉम तो वेव नंबर केमती लिखा जाए मुझे कहती न्यू बार करके लिखा जाए वेव नंबर आमर कौन हो 1/λ तो आमको दे देछि लैम्डा दे देछि 5800 एंगस्ट्रॉम आ गोटे कथा है जदि एंगस्ट्रॉम देथिबो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 मीटर सेमती 1 मीटर जदि एंगस्ट्रॉम टर्म में पचारि केते हो 10 टू द पावर -10 मीटर ये कि नहीं तो 1 एंगस्ट्रॉम मन रखिथा 10 टू द पावर 10 मीटर तो एंगस्ट्रॉम देला आम मीटर को कन्वर्ट कर दे पारिबा देन न्यू बार पचार लैम्डा जगह तार वैल्यू पकईदेव न्यू बार पाइब देन पचार फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी फर्मूला कौन न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा तो सी आमको जना अच्छी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड देन लैम्डा दे देछि वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम को चेंज करदेव फास्ट मीटर को देन तुम मैंने आंसर पाइज तो आंसर हम बस केमी सल्व तो करदेव कहीदेली एबे तुम मानकर काम है जल्दी जल्दी सल्व करके कमेंट रे जना कौन अच्छी ठीक कि भूल मु नेक्स्ट क्लास रे एटा सल्व करेनेबी बस ठीक अच्छे आज एति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विषय में जानवा दरकार था निहाती कारण जो रेडिएशन आसूँ विषय न जाना केमती पर स्टडी करवा ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही आम जानले बा स्पेक्ट्रम विषय जानले नेक्स्ट क्लास आम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा केमती आटम रू केमती से स्पेक्ट्रम आमर आसूँ केमती लाइन स्पेक्ट्रम देखा को लाइन स्पेक्ट्रम देखा से सबू विषय आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बा लाइन स्पेक्ट्रम ठीक अच्छे भलसे रिवाइज करूँ एग्जाम अल्प दिन रहा बहुत भलसे रिवाइज करूँ हैप्पी लर्निंग।